ये समारोह में अध्यक्षता कर थे साहेब श्री पुनारथ जोशी जी, जो सतनाम धर्म मिशन के अध्यक्ष हैं। और मैं बहुत अकन और एक कार्यक्रम में जो मैं रायपुर में हवा है मैं जाना है, लेकिन यहाँ की कार्यक्रम के लिए बोला आमंत्रण मिली तो मैं ज़रूर सोच विचार करके कहा कि जाना चाहिए। तो आप मन के बीच में और निवेदन है कि वो थोड़ा साइड का के प्रॉब्लम है, मैं बैठ के ही बात कर सका हूँ। हेलो साथियों, आज के जो कार्यक्रम है ओकर पॉम्पलेट में पढ़े हों और पॉम्पलेट में जो 4 मुद्दा दिए गए हैं वो मुद्दा के मेन चर्चा करने में बहुत टाइम लगी, लेकिन जो मुख्य विषय के केंद्रीय बिंदु है वो है कि सतनाम धर्म प्राप्त करने के लिए कौन किस्म के बूता करे पर ही और अभी का स्थिति है। तो ये बात ला आप मन समझा था, मैं ज़्यादा नहीं उठा हूँ कि सतनाम धर्म के स्थापना से लेकर के आज तक के तारीख में का स्थिति हवा है हमार जिंदगानी में। जैसे हम कोनो रेलगाड़ी ला जात देखथन तो अड़बड़ा कन डब्बा रहते और सब डब्बा दौड़त रहते, यह आँखी खुला आँखी में दिखते, लेकिन अगर शुरू के डब्बा के इंजन जो रहते वाला काट दी जाए तो बाकी ओकल ज्यादा इंजन के एक डब्बा है और ओकर पीछू 50 ठो डब्बा है, तो 50 ठो डब्बा के कोई औकात नहीं कि दौड़ सके, कवर तो जुड़े हुए इंजन से। वही खातिर हमारे मन के दिमाग में मैं आज से नहीं अपन जिंदगी के बहुत दिन से सुनाता था कि वो इंजन ध्यान ही नहीं देवे, वो ध्यान देते बड़ा का डब्बा ओ कई लाख सतनामी, लेकिन वो डब्बा जो हवा काकर से जुड़े हैं ये बात के हमारे आंखी में दिखे नहीं। हमारे सतनामी के कोई भी आदमी ला जौन गांव में थे या शहर में थे बोला पूछे बा वह कोई छिपावा नहीं हो, साफ बोलते हैं कि भाई मैं तो सतनामी है तो सतनाम धर्म मानता हूं, ठीक है। लेकिन ओकर बावजूद भी अड़बड़ा का डब्बा है ओकर कारण से सब मानते हैं कि माहौल दौड़ना है, वो काबर फेल हो जाते। काबर के इंजन में जो लगे हुए डब्बा हवा है वो डब्बा पूरा सतनामी मन है और जो इंजन है वो आपके वर्तमान में गुरु गंडायन महंत मंत्री विधायक है, वो खींच रहा है गाड़ी। तो आप चाहे 10 लाख जन्म ले लो, सतनाम धर्म को मान्यता नहीं मिल सकता, टाइम पास है वो। ओकर लिए हमार जो संस्था है एक आवेदन निवेदन सरकार से आज से नहीं 20 साल से करता है। एक पहली मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ, कोई भी राजनीतिक पार्टी गुरु महान कोई ऐसे कागज दिखा देवा है कि हम फलाना सदमा सरकार ने लिखे रहे या संसद में मैं सांसद रहे तो संसद में ये बात रखे रहे हो और विधायक रहे हो तो विधानसभा में रखे रहे हो कि सतनाम धर्म को विधिक मान्यता मिलना चाहिए और सतनाम धर्म की जितनी जगह है वो सार्वजनिक होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई है तो मुझे मैं चेंज करता हूं, नहीं है, झूठ बोलते हैं, वो अपने गद्दारी को छिपाते हैं और उनका पूरा का पूरा जो संबंध है आज भी देख सकते हैं, मेरे कहने से नहीं। आप गिरोह चले जाइए, भंडार चले जाइए, 83 खड़ुआ चटुआ चले जाइए, 1860 में गुरु बालक दास की हत्या के बाद सारा सतनाम धर्म को
बिगाड़ करके वही जातिवादी धर्म में वही मूर्ति, वही तमाम तरह के देवी देवताओं का चित्र आपको मिलेगा, खड़ुआ चटुआ भंडार, और आप चले जाइए गोद में वही गाय गोबर, वही देवी देवता, वही तमाम तरह का। ये झूठ है क्या? आप ऐसे इंजन से जुड़े रहेंगे, बोलेंगे कि हम दौड़े, तो आपका सपना है। आंखें खोलिए, इंजन बदलिए, काटिए उसको, उस डब्बा से काट दो। और सबसे पहली शर्त है, अगर सतनाम धर्म चाहिए, अगर संयुक्त मोर्चा चाहिए, तो सबसे पहले आपको कुछ बिंदु तय करना पड़ेगा। ऐसे सभा आप जो है 10 लाख करते रहिए, भाषण सुनते रहिए, सुनाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप जो है मुद्दा को तय करिए। हेलो, मुद्दा तय करने का मतलब है सहमति के बिंदु, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, कि भाई हमारा जो बहुत तरह के मतभेद हो सकते हैं आपके हमारे बीच, कोई सादा कपड़ा अच्छा है, कोई लाल, कोई हरा, कोई नीला पहनिए आप, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके अंतरात्मा का धर्म मिलना चाहिए, मैं सोचता हूं, हमारी संस्था सोचता है कि हम तमाम तरह के और भी धर्म है, लेकिन हम उस धर्म का हम आदमी नहीं है जिस धर्म में मनुष्य को हेलो 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 इसमें बहुत तरह के आपके हमारे बीच मतभेद हो सकता, होना भी चाहिए कि भाई मैं ये इस रास्ते में चाहता हूं, मैं ये कपड़ा पहनना चाहता हूं, मैं ये खाना चाहता हूं, लेकिन एक मत में होना चाहिए कि हम जातिवाद धर्म को नहीं मानते। हमारे गुरु घासीदास ने जो आंदोलन किया था, गुरु बालक दास ने जिस आंदोलन के लिए अपना जान दिया था, वो जान देने वाला जो धर्म है वो समता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का धर्म है, आपस में मनुष्य को बराबर समझने का धर्म है। और ये हमारे लोग जो हमें अपने पीछे ले जा करके गड्ढे में ले गए, वो लोग हमारे समानता के धर्म को नहीं मानने वाले लोग नहीं है। हमारा सिद्धांत क्या है सतनाम धर्म का? कि मनुष्य जन्म से बराबर होता है, जन्म से वो बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन जो धर्म बोलता है कि जन्म से तुम छोटे हो और जन्म से तुम बड़े हो, उस धर्म को हमारे गुरु घासीदास ने मानने के नहीं कहा था। लेकिन आज कौन मान रहा है कि एक बाल बच्चा भी उसके पैदा हो रहा है तो कहता है कि ये तुम्हारा गुरु है? बोलिए, ये सतनाम धर्म है? तो ऐसे झूठ और दोगलापन से बचना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर सतनाम धर्म के लिए आपके मांग आप ज्ञापन बना रहे हो, जैसे हमारा ज्ञापन है, साफ लिखा गया है कि सतनाम धर्म का जो आपने मांगा, तो सरकार तो जांच करेगा ना कि भाई क्या वाकई सतनाम धर्म है कि जाति है। तो धर्म का क्या रूपरेखा होता है? धर्म का रूपरेखा का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि उसके संस्थापक कौन है, उनका विचार अभी के मानने वाले धर्म से उल्टा था कि वही था। आप वही बना के रखे हो, कंठी जनेऊधारी, जटाजूटधारी, जो ऋषि मुनि लोगों का चेहरा को आप कैसे अलग हो, मुझे बताओ। गुरु बालक दास का चित्र किसने बनाया था? हमारी संस्था ने बनाया, किसी को पूछो नहीं मालूम। कई लोग जाके पूछते हैं, जानते हो? नहीं जान। अरे हमारे बड़े बड़े गुरु और विधायक मंत्री बनाए हो हैं। अरे हम जिंदा हैं तो ये सुनते हैं, मरने के बाद तो हम लोग का नाम ही खत्म हो जाएगा और नाम के हम नहीं जी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गुरु घासीदास का चित्र, गुरु बालक दास का चित्र, गुरु अमरदास का चित्र, भुजबल महंत साहब का चित्र, तमाम जो योद्धा है सतनाम आंदोलन के, जब वो जात पात के विरोधी थे तो वो जात पात के धर्म का वेशभूषा कैसे रखते थे? क्या आपके इसमें तर्क में दम है? दूसरी बात,
आपका सतनाम धर्म का जो जगह है वो व्यक्तिगत है कि सार्वजनिक है? व्यक्तिगत। गिरोध, भंडार, चटुआ, खड़ुआ सब में किसी में महंत, किसी में गुरु कब्जा किए हुए हैं। क्या हिंदू में शंकराचार्य लोगों का जो जगह है, 4 शंकराचार्य, वो व्यक्तिगत है उसका? क्या उस शंकराचार्य का लड़का वही शंकराचार्य बनता है? नहीं, उसे चयन होता है, चुनाव होता है। क्या पादरी का जो लड़का पादरी बनता है? क्या मुसलमान का मौलाना का लड़का मौलाना बनता है? नहीं, उसकी प्रक्रिया है बनाने का। आप में क्या प्रक्रिया है? कुछ नहीं। गुरु का लड़का जो है कुछ भी हो, गुरु बनेगा। ऐसे में सतनाम धर्म मान्यता नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको लड़ना है तो सबसे पहले 2 रास्ता है, मैदान में लड़ने का और कानून से लड़ने का। मैदान में लड़ने का मतलब यह है कि आपकी इतनी बड़ी संख्या है। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के अंदर 35% आदिवासी भाई रहते हैं, 15-17% जो है सतनामी या दीगर लोग हैं, 6-7% मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, दीगर लोग हैं। 50% से ऊपर संख्या है, 50, 55, 60, 57, 58। अगर ये लोग सब अपना अपना आदिवासी धर्म अपना मांग रहा है, सतनाम धर्म मांग रहा है, सिख अपना धर्म ले लिया है, लेकिन वो सबको मार मुड़ के कहता है ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा जबरन, ये देश जो है हम हिंदू देश बनाएंगे। तो आपके साथ में इतनी बड़ी संख्या है, फिर भी उसकी हिम्मत इसलिए होता है कि आपका जो नस नाड़ी है वो पकड़ा हुआ है उसका चेला लोग। ये कहां जाएगा सतनामी भाग करके? आदिवासियों को ऐसे पगला करके उनके तमाम जो संगठन है, देखिए पता करिए जा करके आरएसएस का बनवासी आश्रम क्या करता है। यहां तक कि आरएसएस का जो सतनामियों के अंदर घुसे हुए दलाल लोग हैं, एजेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं? वही मूर्ति बनाएंगे, वही तरह का किताब छाप रहे हैं कि देखो गुरु घासीदास कैसे जनेऊ पहन के सतनामियों का भजन गाने वाला था। इसके खिलाफ अगर लड़ोगे तो आपका पहचान बनेगा, और इस पहचान को बनने के लिए कोई एक दिन रात का समय नहीं है। इसके लिए आपको संगठन बना करके लोगों को बताना पड़ेगा, उस इंजन से आपके काटना पड़ेगा नया इंजन, दूसरा जो हमारा रास्ता का जो इंजन है, समानता का इंजन है, उसे जोड़ना पड़ेगा। और ये जो आज का तारीख में सतनाम धर्म मिशन का जो आयोजन हो रहा है, हम फोन से भी हमारा पवित्र कुमार से बात किया, परसों हमको जब फोन किया और अपने जट्टा अंडर से हमने कहा कि जीएसएस तो शुरू से संयुक्त मोर्चा एक साथ मोर्चा बना के चलने का है, लेकिन शर्त यह है कि आप जो है उस मोर्चे का बिंदु को पहले पालन करना पड़ेगा। बिंदु बनाइए, 1, 2, 4, 10 बिंदु। उस बिंदु को प्रचारित कीजिए कि इस बिंदु में कौन कौन सहमत है, उन सब संस्थाओं को लाइए। इस चिंता में मत जाइए कि 1000, 1 लाख संस्था है, रहे दीजिए, 10 लाख और बन जाए। अरे बच्चा जब स्कूल पढ़ता है तो 10 लोगों को दौड़ाता है, तब भी 1 और 2 नंबर 3 नंबर का बच्चा पढ़ता है, 100 लोग दौड़ाएगा तब होगा। दौड़ाइए। और दूसरा जो तरीका है, सबसे आवश्यक शर्त है कि इस आंदोलन का नेतृत्व, लीडरशिप समाज नीति के लोगों को करना पड़ेगा। समाज नीति का जो बंदा है वही इसका नेतृत्व करेगा, लीडरशिप करेगा। और जो राजनीति में है वो आपको सहयोग करता है तो स्वागत है, और नहीं तो वो सहयोग करता है नहीं करता है उसको कोई मतलब नहीं। क्यों? मैं जो है जीएसएस का भी नेता हूं और कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी का भी नेता हूं। ये नहीं चलेगा दोगलापन। हमारी संस्था जीएसएस का संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जीएसएस का कोई भी नेता किसी पार्टी का नेता नहीं बन सकता। कोई ऐसा बता दे जिसके संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हम जो है बड़े सज्जनता से, बड़े उशक से सोचते हैं कि फलाना नेता, फलाना विधायक, फलाना मंत्री, चाहे वर्तमान हो भूतपूर्व हो, वो हमारा भला करेगा। क्यों भला करेगा भाई? वो अपने पार्टी के लोगों से पहले पूछेगा भैया इसमें मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वो क्यों आदेश देगा? क्यों? क्योंकि उनका मौत आप मांग रहे हो। अगर आपको आदिवासियों को यहाँ पर उनका आदिवासी गोंडवाना धर्म मिल गया
सतनामियों को सतनाम धर्म मिल गया तो वो आपके पीछे नेतागिरी नहीं कर सकता। झारखंड राज्य के अंदर में पिछले 1.5 साल पहले विधानसभा ने पास किया, झारखंड विधानसभा ने यह पास किया कि झारखंड के आदिवासी वहां सरना बोलते हैं। आदिवासी का धर्म जो है सरना धर्म, सरना धर्म को विधानसभा में पास करके दिल्ली भेजा गया। और आपको मालूम है वहां पर जितने भी पार्टी के लोग थे, वहां पर आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का आदमी, कांग्रेस पार्टी का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का आदमी, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी, जितने पार्टी के विधायक है, किसी का हिम्मत नहीं हुआ विधानसभा में विरोध करने का। यह होता है एकता और संघर्ष की ताकत। तो आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पहले संयुक्त मोर्चा बनाइए, पॉइंट आउट कीजिए, उनका मीटिंग बुलाइए, आपस में चर्चा करें और उसका डिक्लेरेशन हो कि हम इस मांग को लेके गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सरकार को हम सीधा हम अल्टीमेटम देंगे कि अगर आपने ये सब नहीं किया, विधानसभा प्रस्ताव नहीं किया, अभी आने वाला 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, अब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, उसमें आपको प्रस्ताव पास करके जगह जगह करना पड़ेगा कि आप विधानसभा में सतनाम धर्म के पक्ष में प्रस्ताव पास करो। हमारे जो जितने भी जगह है सतनाम धर्म का, उसका व्यक्तिगत हक खत्म होकर के सार्वजनिक होना चाहिए। जिसे जितना पैसा है, जितना संपत्ति का स्रोत है, वो हमारे शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में, नौजवान लोगों का ट्रेनिंग में लगना चाहिए। तभी जा करके हम आप सफल हो सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सभी लोगों को जय सतनाम।